नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे, हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो ऑडिबल भी हो। चलिए, नाउ इज इट विजिबल? आप सभी को विजिबल है? चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? द वेरी फर्स्ट वर्ड इज प्लेग। ये वर्ड कहां से बना? ये वर्ड बना इस बीमारी से, प्लेग। प्लेग एक बीमारी थी, सूरत में फैली थी। तो बीमारी से भी बहुत बार आपकी वोकैबुलरी बन जाती है। तो प्लेग्ड वर्ड का मीनिंग क्या निकलने लग गया? इस वर्ड का मीनिंग निकलने लग गया कि आप परेशान हो किसी चीज की वजह से, मीन्स यू आर प्लेग्ड, पीड़ित हो या किसी को परेशान करना। जब परेशान करना बोल रहे हैं तो वर्ब हो गई और परेशान हो तो एडजेक्टिव हो गया। तो दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है? रिलीव्ड, सुकून में हो, कंफर्टेड हो, सूदेड हो, सुकून में हो, मॉलिफाइड हो, सुकून में हो, प्लेकेटेड हो, सुकून में हो, एसुएज्ड हो, सुकून में हो। इन सब का मीनिंग क्या है? सुकून में हो। तो कंट्री जो है परेशान है किस चीज की वजह से? कंट्री परेशान है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से, कि इकोनॉमी स्टेबल ही नहीं हो रही है उस कंट्री की सालों सालों से। तो बीमारियों से भी वोकैबुलरी बनती है। ऐसी ही एक और वोकैबुलरी का वर्ड है कॉलेरा। कॉलेरा भी एक बीमारी है, इट्स अ वाटर बोर्न डिसीज। मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में होते हैं उसकी वजह से फैल जाती है बीमारी कॉलेरा। पता है सभी को इस बीमारी के बारे में? अब इससे भी एक इंग्लिश का वर्ड बनता है और वो वर्ड क्या है? कॉलरिक। कॉलरा जिन लोगों को हो जाता है ना, वो बड़े इरिटेटेड से रहते हैं। तो यहाँ से वर्ड बना कॉलरिक। कॉलरिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसे लोग जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बड़े इरिटेटेड से रहते हैं, बड़े परेशान परेशान से रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कॉलरिक, मीन्स इरिटेबल। ऐसे लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। कोई परेशानी? दोनों वर्ड्स क्लियर हुए? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर वर्ड का मीनिंग क्या है? कोई चीज जो क्लियर नहीं है, ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सक्योर। मीन्स वेग है, मीन्स एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस, वेग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीन्स समथिंग विच इज नॉट एट ऑल क्लियर, जिसके बारे में पता नहीं है, जो क्लियर नहीं है, अननोन है, एम्बिगुअस है। एक और वर्ड लिख सकते हैं इक्विवोकल है। इक्विवोकल शब्द का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज जो क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गया? बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, वेल नोन है। तो आर्टिस्ट जो है ऑब्सक्योर रहा, मतलब वो सामने नहीं आया जब तक एक गैलरी ने उसका काम नहीं डिस्कवर किया। मतलब वो आर्टिस्ट कैसा था? छुपा हुआ था, अननोन था। अच्छा एक और वर्ड होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब कोई पोएम लिखी होती है और उस पोएम के नीचे उसका नाम नहीं दे रखा होता कि वो पोएम किसने लिखी है, तो हम क्या यूज करते हैं उस केस में? कोई मुझे बता सकता है? मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? अभी तो मुझे याद आ रहा, अचानक से मेरी मेमोरी से चला गया। एनोनिमस, राइट, याद आ गया। तो एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम ना, नो नेम, मतलब जिसके बारे में पता ना हो। इस पोएम को किसने लिखा है हमें नहीं पता, एनोनिमस। राइटर क्या है? एनोनिमस। अगले वर्ड पे आते हैं, एंडोर्स करना। आप किसी चीज को एंडोर्स कर रहे हो, मतलब इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, मींस सपोर्ट करते हैं, पब्लिकली बताते हैं कि हम इस ब्रांड को अप्रूव करते हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। तो अपना या पब्लिक, अपना पब्लिक अप्रूवल देना, किसी चीज को अप्रूव करना, सपोर्ट करना, रिकमेंड करना लोगों को। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, आपने अपोज कर दिया, आप खिलाफ हो गए, आपने रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, आप खिलाफ हो गए। तो कमिटी ने क्या किया? सपोर्ट किया न्यू पॉलिसी चेंजेस को। नए नए चेंजेस जो आए उनको कंपनी ने सपोर्ट, कमिटी ने सपोर्ट किया। कंसोलिडेशन, लास्ट में ION लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ये शब्द कहां से बना है? सॉलिड। सॉलिड जो होती है कोई भी चीज सबसे स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन क्या है? सॉलिड। फिर लिक्विड उससे वीक होता है, फिर उससे वीक होता है गैस। तो किसी चीज को सॉलिड बना देना मीन्स उसको और स्ट्रांग बना देना। तो यहीं से वर्ड बना कंसोलिडेट। इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज को आप और स्ट्रांग बना रहे। तो एक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर।
यूनिफाई कर रहे हो, चीजों को साथ में लेके आ रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, मर्ज करके और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। एंटोनिम्स, फ्रैगमेंटेशन, इसमें भी रूट वर्ड है, दो शब्द होते हैं फ्रैग और फ्रैक। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? तोड़ देना, टू ब्रेक। तो फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या हो गया? जिस चीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, डिविजन, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो कंसोलिडेशन, दोनों कंपनीज जो मिल गई, इसकी वजह से एक लीडर बन गया, दोनों कंपनीज मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग। समझ आ रहा है सभी को? अगला वर्ड है लेजिटिमेसी, लास्ट में ACY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। लेजिटिमेसी मीन्स वो चीज कितनी लीगल है, उसकी लीगैलिटी क्या है, वो चीज कितनी लीगल है, वो चीज कितनी रूल्स के हिसाब से है, दैट इज इट्स लेजिटिमेसी। वो कितना कंफर्म करती है लॉ को और रूल्स को। कंफर्म और कंफर्म में डिफरेंस पता है ना? कंफर्म क्या होता है? ओबे द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना इज व्हाट? कंफर्म करना। और कंफर्म के साथ प्रेपोजिशन हमेशा कौन सा आता है? टू आता है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एडहियर और एक वर्ड होता है कंफर्म। ये एग्जाम में भी बहुत बार आता है प्रेपोजिशन के क्वेश्चन में। इन दोनों के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू। यू एडहियर टू समथिंग, यू कंफर्म टू समथिंग, आप रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वैलिडिटी, लीगैलिटी, ऑथेंटिसिटी मीन्स वो चीज कितनी सही है, कितना रूल्स को फॉलो कर रही है। एंटोनिम्स, इललेजिटिमेसी, लीगल नहीं है, इनवैलिड है, अनलॉफुलनेस है, लॉ के हिसाब से ही नहीं है। तो इलेक्शंस की जो लेजिटिमेसी थी, जो उसकी लीगैलिटी थी, वो कितना लॉ के हिसाब से सही थे, उसको सवाल, उस पर सवाल उठाया गया, किसके द्वारा? ऑपोजिशन के द्वारा, सामने वाली पार्टी के द्वारा। रिप्रेशन, फिर से ION लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रिप्रेशन मीन्स किसी चीज को दबा देना। आप किसी चीज को रिप्रेस कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, ऑप्रेस कर रहे हो, तीनों शब्द एक जैसे होते हैं, रिप्रेशन, सप्रेशन एंड ऑपरेशन। तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है दबा देना किसी चीज, किसी इंसान को या किसी चीज को फोर्स से, ताकत से सबड्यू कर देना, दबा देना। सबजुगेशन, दबा देना। एंटोनिम्स, लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया, फ्रीडम दे दिया। इमेंसिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करो। इमेंसिपेट कर दिया मीन्स फ्री कर दिया। एक और इसका सिनोनिम होता है गिव लीवे। क्या दे दिया आपने? लीवे दे दिया। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है? लीवे इज फ्रीडम, LEEWAY। क्या किया आपने? फ्रीडम दे दिया। तो सरकार ने जो प्रोटेस्ट को दबाया, इसकी वजह से क्या हो गया? बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज्यादा, कंडेमनेशन हुआ मीन्स बुराई हुई। तो इस चीज की बहुत ज्यादा बुराई हुई। सेबोटेज करने पे डबल स्टार मार्क करो। अगर कोई इंसान किसी चीज को सेबोटेज कर देता है, मतलब उसको तबाह कर देता है। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट, रोक देता है, तबाह कर देता है। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अंडरमाइन करना, वैल्यू कम करना, डिसरप्ट करना, खत्म, खराब करना, डैमेज करना। एक और वर्ड होता है ऑब्लिटरेट करना, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ऑब्लिटरेट करना, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करना। ऑब्लिटरेट करने का मतलब क्या होता है? पूरा तबाह कर देना, टू वाइप आउट। वाइप आउट का मीनिंग क्या? पूरा ही नष्ट कर देना, पूरा ही मिटा देना। टू डैमेज सिवियरली, बहुत ही बुरी तरीके से तबाह कर देना किसी चीज को, उसको क्या बोलते हैं? इन अ सिवियर वे, ऑब्लिटरेट कर देना। ये भी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गए? सपोर्ट कर रहे हो, असिस्ट, हेल्प कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो वर्कर्स ने क्या किया? फैक्ट्री इक्विपमेंट को तबाह कर दिया, किसके दौरान? स्ट्राइक के दौरान। अच्छा, इक्विपमेंट वर्ड से ना बहुत बार ग्रामर का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना। इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, सीनरी हो गया, इमेजरी हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स ना अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। कैसे नाउन्स होते हैं? अनकाउंटेबल, मतलब इनके आगे कभी भी एस और ईएस नहीं लगता। तो कभी सेंटेंस में आपको इक्विपमेंट्स लिखा हुआ दिख जाए, मशीनरीज लिखा हुआ दिख जाए, फर्नीचर्स लिखा हुआ दिख जाए, ये सब गलत होता है। इनको सिर्फ आप इसी फॉर्म में यूज कर सकते हो, कभी भी एस नहीं लगा सकते। चलो, अगला वर्ड है एसेंडेंसी, लास्ट में ANC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एसेंडेंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एसेंडेंसी मीन्स आप ऊपर की तरफ जा रहे हो,
ये वर्ड कहाँ से बना है? एसेंड। एसेंड का मीनिंग क्या होता है? ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? आप एक बहुत ही डोमिनेंट पावर लेके आ रहे हो, एक इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, आप प्रभाव डाल रहे हो, बहुत ही प्रभावी पोजिशन पे डाल जा रहे हो, बहुत ऊपर जा रहे हो, मीन्स एसेंडेंसी। तो डिसेंडेंसी क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंडेंसी, मीन्स नीचे की तरफ आ रहे हो। डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, हेजीमनी पे डबल स्टार मार्क करो। हेजीमनी मीन्स पावर, आपकी, आपका इन्फ्लुएंस, आपका वर्चस्व। एंटोनिम्स क्या हो गए? सबऑर्डिनेशन, नीचे की तरफ आ गए। इंफीरियोरिटी, नीचे की तरफ आ गए। सबसर्वियंस, इसमें एक रूट वर्ड है सर्व। सर्व रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी के लिए सर्वेंट बन जाना, किसी की हर बात मानना, किसी के नीचे आ जाना। सर्व से सर्वेंट भी बना था। तो सब सर्वियंस मीन्स आप किसी के नीचे आ गए हो, उसकी सारी बातें अब आपको माननी पड़ रही है। तो कंपनी जो उठी टेक मार्केट में, उसके ऊपर कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। इट वॉज अनक्वेश्चनेबल। तो कंपनी का उठना कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगला कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे अब हम। पहला है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब क्या है? आपने टावल फेंक दी। इसका मतलब आपने मान लिया, आपने एक तरीके से हैंड्स अप कर दिया, मतलब आपने अपनी हार मान ली। टू एडमिट दैट यू आर डिफीटेड और कैन नॉट डू समथिंग एनी मोर, मतलब आपने अपनी हार मान ली, मीन्स यू थ्रो इन द टावल, टावल फेंक दिया आपने। अगला मतलब अभी तक आप अपने आप को टावल से प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब आपने हार मान ली। मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट क्या होता है? ये कहाँ से बना इडियम? मेयर। मेयर क्या होता है? मेयर एक तरह की बर्ड का नाम होता है। तो ये जो मेयर होती है, इसका जो नेस्ट होता है, मेयर बर्ड का नाम नहीं होता। मेयर इज अ फीमेल हॉर्स। हाँ, तभी नेस्ट बोला गया। नेस्ट मीन्स घर। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी चीज जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेयर जो है एक्चुअल में होता ही नहीं है। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो एक्चुअल में है ही नहीं, कोई चीज जो क्या है? एक तरह का भ्रम है, एक तरह का क्या है? एक तरह का झूठ है। झूठ से कुछ वर्ड्स करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तरह का क्या हो गया? इल्यूजन है। एक तरह का क्या हो गया? डेल्यूजन है। एक तरह का हैल्यूसिनेशन है। एक तरह का मिराज है। इन सब शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सब शब्दों का मीनिंग होता है कुछ भी नहीं है, भ्रम है। डेलिबरेट हॉक्स है, मतलब जानबूझ के आपको फंसाने की। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट इज व्हाट? अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप इज चाय का कप। तो चाय के कप में तूफान आया है और तुमने क्या कर दी? तुमने उसकी न्यूज बना दी। मतलब कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लोग फालतू में ही भड़क रहे हैं। तो समथिंग विच इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट लोग बहुत भड़क रहे हैं, लोग बहुत अपसेट हैं, लोग उसके ऊपर बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड मीन्स वो लोग जो कैसे हैं? जो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं ब्लू ब्लडेड पीपल। मीन्स दे आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। वो लोग बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत रॉयल फैमिली से हैं, इसका मतलब दे आर ब्लू ब्लडेड। नेक्स्ट, डू अ रोरिंग ट्रेड। रोरिंग मीन्स दहाड़ना। आपका ट्रेड कैसा है? दहाड़ने वाला ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। यू आर रोरिंग, कहते हैं ना रोर, मीन्स दहाड़ो, मीन्स बहुत बढ़िया करो। तो रोर जो वर्ड है, इसको बहुत ही पॉजिटिव टोन का शब्द माना जाता है इंग्लिश में। तो अगर आप रोरिंग ट्रेड कर रहे हो, मीन्स यू आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? और आज का पहला शब्द है कुनंड्रम। कुनंड्रम का मीनिंग क्या होता है? किसी तरह की प्रॉब्लम। यार आप ना किसी कुनंड्रम में अगर फंस गए हो, तो उसका मतलब है किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो।
नाउन है, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, डबल स्टार भी मार्क कर लेना। अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज को क्या कहते हैं, कोनंड्रम कहते हैं। एनिग्मा पे भी डबल स्टार मार्क करना। एनिग्मा, पजल, रिडल, रिडल क्या होती है, पहेली, बूझो तो जाने। तो रिडल, पजल, एनिग्मा, कोनंड्रम मीन्स सारी की सारी प्रॉब्लम्स। एक ना भूल भुलैया भी होती है, ये वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में आया है, उसको क्या कहते हैं, मेज। तो मेज भी एक तरह का क्या है, कोनंड्रम ही है। कौन सा वाला कोनंड्रम है, भूल भुलैया, कि समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ पर है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, सोल्यूशन, आंसर, क्लैरिफिकेशन, जवाब जो हो गया, क्लियर हो गई चीजें। तो सीईओ के सामने एक प्रॉब्लम आई जब कंपनी के प्रॉफिट जो है अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स तेजी से गिरना शुरू हो गए। तो सीईओ के सामने क्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। अगला वर्ड एक्रीमनी, इसमें रूट वर्ड है एक्र। एक्र रूट वर्ड का मीनिंग होता है कड़वा। क्या होता है इसका मीनिंग, कड़वा, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव टोन का रूट वर्ड है। तो एक्रीमनी का मीनिंग क्या हो गया, अगर ये नेगेटिव टोन का रूट वर्ड है तो एक्रीमनी इज दुश्मनी। अगर आपके मन में किसी को लेके एक्रीमनी की फीलिंग्स है, इसका मतलब आपके मन में उसको लेके कड़वाहट है, आपके मन में उसको लेके खराब फीलिंग्स है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द भी नाउन है। बिटरनेस और इल फीलिंग्स, खराब फीलिंग होना, बिटरनेस होना, रैंकर होना, हॉस्टिलिटी होना, एनमिटी होना। बेलिजरेंस, बेलिजरेंस का मीनिंग भी क्या होता है, दुश्मनी की फीलिंग्स होना। इसमें रूट वर्ड क्या है, बेली। बेली रूट वर्ड का मीनिंग होता है वॉर, लड़ाई। दो शब्द इसके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। लड़ाकू लोगों को क्या बोलते हैं, लड़ाकू लोगों को बोलते हैं, क्या हो गया इसे, बेलिकोस, कुछ तो गड़बड़ है। लड़ाकू लोगों को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, बेलिकोस बोलते हैं, या फिर हम बेलिजरेंट बोलते हैं। कहां से बना वर्ड, बेली, बेली मीन्स वॉर। एंटोनिम्स क्या हो गए, हार्मनी, काइंडनेस, गुडविल मीन्स शांति है, कोई लड़ाई नहीं है। तो एक्रीमनी जो थी, जो लड़ाई थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, वो एविडेंट थी। एविडेंट मीन्स क्लियर थी ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट, मतलब इतनी ज्यादा गुस्से वाली डिबेट हुई, उसमें क्लियर हो रहा था कि ये दोनों आपस में क्या है, दुश्मन है। नेक्स्ट वर्ड इंटरट्वीन्ड, इसमें वर्ड है इंटर। दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। आप लोगों को याद होगा स्कूल में जब कंपटीशन होता था, हमारे स्कूल में क्या होता था, 4 हाउसेस होते थे, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस। आई वाज फ्रॉम ग्रीन हाउस। तो आपस में जब स्कूल के हाउसेस में कंपटीशन होता था, या आपस में जब स्कूल की क्लासेस में कंपटीशन होता है, उसको बोलते हैं इंटरा स्कूल कंपटीशन। मींस एक ही चीज के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। जब दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता था, उसको बोलते थे इंटर स्कूल कंपटीशन। तो इंटर स्कूल का मीनिंग क्या होता है, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके बीच कंपटीशन हो रहा है। तो इंटर मीन्स दो अलग अलग है, उनके बीच में। ट्विन्ड मीन्स उलझा, उलझा हुआ होना। तो कोई चीज इंटर ट्विस्टेड है, इसका मतलब दो लोग आपस में उलझे हुए हैं, एक साथ है, ट्विस्टेड और ट्विन्ड टुगेदर। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है, इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। तो एंड टू एंड है, इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। एंटोनिम्स सेपरेटेड है, अलग अलग है। अनटैंगल्ड है, अनकनेक्टेड है, मतलब सुलझे हुए नहीं है। देयर लाइव्स वर सो क्लोजली इंटरट्विन्ड, उनकी जिंदगी आपस में इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि वो जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन ही नहीं कर सकते थे, अलग अलग वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इतने ज्यादा कनेक्टेड थे आपस में। कोहेसिव में रूट वर्ड क्या है, को का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर, साथ में। आपको पता है एक सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, ये मार्कर एक मार्कर क्यों है, ये लिक्विड क्यों नहीं है, बह क्यों नहीं रहा, ये उड़ क्यों नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये जो मार्कर है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस मार्कर को बना रहे हैं, उनके बीच में एक फोर्स है जो उन मॉलिक्यूल्स को साथ में रख रही है, और उस फोर्स को कहते हैं कोहेशन की फोर्स। तो कोहेशन क्या करता है, कोहेशन साथ में लेके आता है चीजों को, वहीं से इंग्लिश का वर्ड बना कोहेसिव। तो कोहेसिव का मतलब क्या हो गया, जब सब लोग साथ में हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, लास्ट में आईवीई लग रहा है, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, मतलब सब के सब लोग क्या है, सब के सब लोग साथ में है, यूनिफाइड है, यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है, मिले हुए हैं।
एंटोनिम्स अलग अलग हैं भाई, डिवाइडेड है, डिसजॉइंटेड है, फ्रैगमेंटेड है, अलग अलग है। फ्रैगमेंटेड में रूट वर्ड क्या है? फ्रैग। दो शब्द होते हैं, फ्रैग और फ्रैक। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? किसी को तोड़ना, ब्रेक करना। तो जो टीम थी वो कैसे काम कर रही थी? वो एक कोहेसिव यूनिट की तरह काम कर रही थी, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे थे, विच वॉज की टू देयर सक्सेस। और यही जो है उनका सक्सेसफुल होने का राज था, उनकी चाबी थी सक्सेसफुल होने की, वही रीजन था। समझ में आ रही है वोकैबुलरी? यस और नो माय चैंपियंस? चलो अगला वर्ड है एस्पाउस। एस्पाउस वर्ड को ना याद करने का पहले तरीका बताती हूँ। वैसे मैंने आप लोगों के लिए ना वोकैबुलरी वाली बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, जो वो वाली वीडियोस होती है ना, जिसमें आपको ट्रिक से वोकैबुलरी याद कराती हूँ। बस एडिट पे गई है, जैसे ही एडिटर उनको दे देता है आपको तुरंत की तुरंत शेयर होना शुरू हो जाएंगी चैनल पे। स्पाउस किसे कहते हैं? स्पाउस कहते हैं हस्बैंड या वाइफ। मेरा स्पाउस मीन्स मेरे हस्बैंड की स्पाउस मतलब मैं, तो स्पाउस इज व्हाट? हस्बैंड या वाइफ। तो हस्बैंड या वाइफ की तो भी बात माननी पड़ेगी, उसको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी जिंदगी अच्छी चलेगी, इजंट इट? तो एस्पाउस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एस्पाउस वर्ड का मीनिंग हो गया सपोर्ट करना। आप किसी चीज को अपना रहे हो, किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको कह रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं हरदम। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एस्पाउस करना मीन्स अडॉप्ट करना, सपोर्ट करना, किसी चीज को एम्ब्रेस कर लेना, अपना लेना, एडवोकेट करना, सपोर्ट करना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना। एंटोनिम्स रिजेक्ट कर दिया, अपोज कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो उसने एस्पाउस किया, उसने क्या किया? एस्पाउस किया मीन्स सपोर्ट किया। किस चीज को सपोर्ट किया? द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल राइट्स एंड जस्टिस फॉर ऑल। किस चीज के प्रिंसिपल्स? की हर किसी का इक्वल हक है और हर किसी को क्या मिलना चाहिए? हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। उसने इस चीज को सपोर्ट किया। अगला वर्ड है पोस्चरिंग। ये पोस्चरिंग वर्ड कहां से बना है? ये वर्ड बना है पोस्चर से। पोस्चर क्या होता है? यार अपना ना बॉडी पोस्चर ठीक करो, तुम ना बहुत आगे झुक गए हो, तुम्हारी बैक पे ना एक हम्प आ गया है, अपना बॉडी पोस्चर ठीक करो। जब भी इंटरव्यू में जाओ आपका बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट लगो। तो पोस्चर मीन्स आप जिस तरीके से अपने बॉडी को रखते हो, जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, वो आपका क्या होता है? पोस्चर होता है। यहीं से शब्द बना पोस्चरिंग। तो पोस्चरिंग का मतलब क्या है? कि आप सामने वाले को धोखा देने के लिए, सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए कुछ अलग तरह का बिहेवियर कर रहे हो, कुछ दिखावा कर रहे हो। उस वर्ड का मीनिंग क्या निकलने लग गया? उस वर्ड का मीनिंग आ गया पोस्चरिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? वर्ब। अपने आप को प्रस्तुत करना, लेकिन मकसद क्या है? नेगेटिव टोन का शब्द है, सामने वाले के लिए वो कुछ गलत दिखाने के लिए। तो बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो इंटेंडेड है किस चीज के लिए? इंप्रेस करने के लिए, मिसलीड करने के लिए। प्रिटेंड करना, पोज करना, फेनिंग पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, आप एक्चुअल में वैसे हो नहीं। एंटोनिम्स सिंसियर हो भाई आप, जेन्युइन हो, ऑथेंटिसिटी है आपके अंदर, आप रियल हो, आप कोई भी फेक नहीं हो। तो पॉलिटिशियन का जो पोस्चरिंग था, पॉलिटिशियन का जो दिखावा था, उसका मकसद क्या था? कि पब्लिक अप्रूवल मिले, पब्लिक उसको सपोर्ट करे, रादर देन एड्रेसिंग रियल इश्यूज। उसका मकसद सच में प्रॉब्लम से डील करना नहीं था, उसका मकसद सिर्फ क्या था? कि पब्लिक का उसको क्या मिल जाए? पब्लिक का उसको सपोर्ट मिल जाए। समझ आ रहा है सभी को? अच्छा यहाँ पे एक वर्ड था, वर्ड क्या था? हाँ एक वर्ड था जो मुझे आप लोगों को बताना था, एंड द वर्ड वाज क्या था? मैं भी भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अभी याद आएगा तो बताऊंगी, है ना? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लेगेटी। लेगेटी तो देखने में ही लेगेसी जैसा लग रहा है। लेगेसी का मतलब क्या होता है? लेगेसी का मतलब होता है विरासत। लेगेसी का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो आपके फादर्स या आपके फोर फादर्स आपके लिए छोड़ के गए, वो लेगेसी है। विरासत जिसको मिलती है वो कौन होता है? लेगेटी। मिलने वाले को लेगेटी बोलते हैं। तो अ पर्सन हु रिसीव्स अ लेगेसी। हेयर, इसको हेयर नहीं, इसको एयर बोलते हैं, एच इसमें साइलेंट होता है। इनहेरिटर, बेनिफिशियरी मीन्स जिसको मिल रहा है। एंटोनिम्स प्रीडेसर जो पिछले वाले थे जिन्होंने दिया, एंसेस्टर जिन्होंने दिया, फोरबियर जो पहले वाले थे। फोर का रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फोर मीन्स फोर और एंटी और प्री, इन तीनों शब्दों का मीनिंग होता है बिफोर। एज द लेगेटी ऑफ द फैमिली एस्टेट, फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अब उसको मिलनी थी, पूरी पूरी एस्टेट उसको मिलनी थी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अपकीप, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको क्या करे? अपकीप। अपकीप मीन्स मेंटेन करे।
अगला वर्ड है गार्नर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। गार्नर मीन्स इकट्ठा करना, आप इकट्ठा कर रहे हो, दैट मीन्स आप गार्नर कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। गैदर और कलेक्ट समथिंग, किसी चीज को भी इकट्ठा करना इज गार्नर करना। एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। एंटोनिम्स, डिस्पर्स कर दिया, फैला दिया, स्कैटर कर दिया, फैला दिया, लॉस्ट, खो गया। तो रिसर्चर्स ने इकट्ठा किया, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, बहुत सारा डेटा रिसर्चर्स ने इकट्ठा किया, रिसर्चर ने इकट्ठा किया अपनी थीसिस को सपोर्ट करने के लिए। थीसिस क्या, जो उसने प्रोजेक्ट किया है, जो उसने रिसर्च किया, उसको सपोर्ट करने के लिए उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया। अगले पर आते हैं स्टेलमेट। स्टेलमेट कभी कभी चेस के गेम में हो जाता है। क्या हो जाता है, चेकमेट तो कहते हैं जब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, सामने वाला हार गया है। स्टेलमेट होता है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, एक पोजीशन पे आगे रुक गए हैं, कुछ आगे मैच में हो ही नहीं पा रहा, दैट इज व्हाट स्टेलमेट मींस, प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, नाउन। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और नो एडवांसमेंट इज पॉसिबल, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, स्टेलमेट। डेडलॉक, इम्पासे, स्टैंड स्टिल, इन दोनों वर्ड्स पे डबल स्टार मार्क कर लो। इम्पासे मीन्स आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंटोनिम्स, ब्रेक थ्रू, सक्सेस मिल गई, प्रोग्रेस हो गई, एडवांसमेंट, आगे बढ़ गए। तो जो नेगोशिएशंस थी, जो बातचीत थी, वो एक स्टेलमेट पे पहुंच गई, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। विद नीदर साइड, कोई भी साइड जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। विद नीदर साइड विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, तो बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। रिप्राइज, डबल स्टार मार्क कर लो। री आ गया, री का मीनिंग क्या होता है, री का मीनिंग होता है अगेन। तो रिप्राइज मीन्स कोई चीज रिपीट हुई है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्राइज। कोई भी चीज रिपीट हुई है, रिप्राइज हुआ है। रिकरेंस, रेपिटेशन, एको, कोई हुआ फिर दोबारा हुआ। एंटोनिम्स, ओरिजिनल है, न्यू है, डेब्यू है। डेब्यू मीन्स सबसे पहला, डेब्यू परफॉर्मेंस मीन्स पहला परफॉर्मेंस, डेब्यू सॉन्ग मीन्स पहला सॉन्ग। तो एक्टर ने जो रिप्राइज किया, रिपीट किया अपना फेमस रोल, डिलाइटेड लॉन्ग टाइम फैंस, तो उससे क्या हुआ, खुश हो गए, जो बहुत लंबे टाइम से ऑथर वो एक्टर के फैंस थे, वो बहुत खुश हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका नाउन है। समझ आई इतनी वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं इडियम्स पे। व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स कभी फ्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पिग्स फ्लाई का मतलब क्या है कि इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कोई ऐसी चीज जो कभी भी नहीं होगी। अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। एक और होता है केक वॉक, इंग्लिश इज द केक वॉक। एक और होता है बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। तीनों का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत 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 आसान है, समथिंग विच इज वेरी 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 इजी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश इज अ केक वॉक, इंग्लिश इज अ बेड ऑफ रोजेस? कितने लोग जो इस बात से अग्री करते हैं, अभी बताएंगे मुझे। सी आई टू आई, आप किसी की आंख में आंख डाल के कब देख सकते हो, जब जो ये कह रहा है वो आप भी कह रहे हो, मतलब आप जो है एक दूसरे की बातों से अग्री कर रहे हो, आप एक दूसरे की बातों को मान रहे हो, तब आप क्या बोलते हो, आई सी आई टू आई, मीन्स आई एम अग्रीइंग विद यू, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। चल बहुत सारे लोगों को लगता है, वेरी गुड, ग्रेट। ब्लू इन द फेस, आपका फेस ना नीला पड़ गया है, फेस नीला पड़ गया, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपको, आप हैप्पी नहीं हो बेसिकली। तो टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेन और एंगर, बहुत ज्यादा आप थक चुके हो, फेस ब्लू हो चुका है। टाइम इज मनी, जल्दी जल्दी काम करो भाई, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, वर्क क्विकली के लिए क्या यूज करते हैं, टाइम इज मनी। समझ आए? वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सबसे पहला वर्ड है कैलसनेस। लास्ट में एनी डबल एस लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। कैलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कैलस इज पत्थर दिल हो जाना। कोई इंसान पत्थर दिल होता है ना, उस इंसान को बोलते हैं कैलस, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं, या उसी कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, कैलसनेस। इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, कि दूसरों की फीलिंग्स को लेकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम पत्थर दिल है।
इनसेंसिटिविटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्टलेसनेस, दिल ही नहीं है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस का एक सिनोनिम होता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, एपैथी। एपैथी का मीनिंग भी क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड है पैथोस। पैथोस का मीनिंग क्या होता है? पैथोस इज फीलिंग्स। तो एपैथी, पैथोस मीन्स फीलिंग्स, ए मीन्स नो, तो एपैथी का मीनिंग क्या हो गया? नो फीलिंग्स एट ऑल, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसके जैसे दो शब्द और होते हैं। एक शब्द होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? आपको दूसरे के प्रति दया की फीलिंग आ रही है, आप उस पर तरस खा रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर सिंपैथी है, मतलब यू हैव अ फीलिंग ऑफ मर्सी। मर्सी या फिर क्या कह सकते हैं? पिटी, दया की फीलिंग है। एक और वर्ड होता है इसके जैसा, एम्पैथी। एम्पैथी में दया की फीलिंग नहीं होती। एम्पैथी होता है कि आप दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो, बस आप दूसरे को, अपने आप को उसके शूज में रख पा रहे हो। एक इडियम भी होता है, पुट योरसेल्फ इन समवन्स शूज, मतलब सामने वाले की फीलिंग्स को फील कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम्पैथाइज विद यू, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ एक स्टूडेंट होना कैसा होता है। तो एम्पैथी मीन्स फीलिंग, कैसी फीलिंग? कि दूसरा क्या फील कर रहा होगा, या फीलिंग अबाउट अदर्स नहीं बोलेंगे इसको एग्जैक्टली ग्रामर में, इसको बोलेंगे व्हेन यू फील व्हाट अदर इज फीलिंग, उसको बोलते हैं एम्पैथी होना। क्या होना? एम्पैथी होना, व्हेन यू फील व्हाट अदर्स आर फीलिंग। पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेज शूज। देन वी हैव एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है? एंटीपैथी होता है दुश्मनी की फीलिंग। एंटी रूट वर्ड है, एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट, तो अगर किसी के प्रति आपको एंटीपैथी है, इसका मतलब क्या है? हॉस्टिलिटी है। हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी की फीलिंग है। फिर होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी में क्या होता है? टेली, टेली मीन्स फोन, टेली मीन्स कम्युनिकेशन। टेलीपैथी मीन्स आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो, फिर भी आपको सब पता चल रहा है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। मदर और चाइल्ड के बीच में टेलीपैथी हो जाती है, माँ को पता चल जाता है कि बच्चे की तबीयत खराब है या अच्छी है, बिना कोई बातचीत हुए। कभी कभी हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार इतना हो जाता है कि उन दोनों के बीच में भी टेलीपैथी होना स्टार्ट हो जाता है, कि यू नो कि क्या फील कर रहा है सामने वाला, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाट टेलीपैथी होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में टेलीपैथी, यस और नो? कितने लोगों को लगता है होता है? चलो एंटोनिम्स पे आते हैं। कंपैशन, कंपैशन मीन्स दया की भावना। सेंसिटिविटी, आप फील कर पा रहे हो। एम्पैथी है, आप सामने वाले की फीलिंग्स फील कर पा रहे हो। तो जो कैलसनेस था, जो पत्थर दिली थी उस मैनेजर के डिसीजन की, मतलब बिल्कुल भी वो रूड था, क्रूअल था, इनसेंसिटिव था, कि उसने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया छुट्टियों से जस्ट पहले, उसकी बहुत ज्यादा बुराई की गई। अगला वर्ड है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मीन्स धीरे 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 करके बढ़ना। तो कोई चीज इंक्रीमेंटली बढ़ रही है, इसका मतलब वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे करके। लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इंक्रीज और एडिशन, किसी चीज में इंक्रीज होना, बट वो इंक्रीज जनरली कैसा होता है? स्लोली होता है, ऐसे बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं होता। इंक्रीमेंटल मीन्स स्लो इंक्रीज, ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ना, प्रोग्रेसिव बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ना। एंटोनिम सडन अचानक से बढ़ जाना, एब्रप्ट अचानक से, इमीडिएट तुरंत। तो जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस थी, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस थी प्रोजेक्ट में, उसने इंश्योर किया, इस बात को मेक श्योर किया, गारंटी ली कि कोई भी डिटेल को ओवरलुक ना किया जाए। ओवरलुक का मीनिंग क्या होता है? इग्नोर ना किया जाए, इस बात को उसने मेक श्योर किया या इंश्योर किया। अगले वर्ड पे आते हैं, इनकैपेसिटेट करना। इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हो? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक तो डबल स्टार मार्क करना। इनकैपेसिटेट दो, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है किसी के इंसान की पावर क्या है, उसकी क्षमता क्या है। इन जो एक प्रीफिक्स होता है, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, इसका मीनिंग होता है नो। इनकैपेसिटेट करने का मतलब है आपने उससे उसकी कैपेसिटी छीन ली, आपने उससे उसकी क्षमता छीन ली, मतलब आपने उसको क्या बना दिया? आपने उसको कमजोर बना दिया, दैट मीन्स इनकैपेसिटेट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ और पावर, डिबिलिटेटेड मीन्स उस इंसान को आपने कमजोर बना दिया, डिसेबल कर दिया, वीकन कर दिया, डिबिलिटेट कर दिया, कमजोर बना दिया। एंटोनिम्स कैपेबल और स्ट्रांग बना दिया, स्ट्रांग बना दिया, एबल और सक्षम बना दिया।
तो जो एक्सीडेंट था उसने उसको कमजोर बना दिया, इनकेपेसिटेटेड कर दिया, मतलब उसको डिसेबल्ड बना दिया बहुत महीनों के लिए, जिसकी वजह से वो काम पे वापस भी नहीं जा पाया। रेजुविनेटेड, दो वर्ड्स हैं, एक है री का मीनिंग क्या होता है अगेन, और एक दूसरा रूट वर्ड है JUV, इसका मीनिंग क्या होता है यंग। तो रीजेविनेट कर देना मतलब किसी चीज को फिर से उसके अंदर जान डाल देना, फिर से उसको यंग बना देना, दैट मीन्स रेजुविनेट कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। तो कोई चीज किसी चीज को रेजुविनेट कर रही है मतलब वो चीज अब फिर से यंग लग रही है, फिर से उसके अंदर जान आ चुकी है। ऐसी बहुत सारी क्रीम्स हैं मार्केट में, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ये क्रीम लगाओगे तो स्किन रेजुविनेट कर जाएगी। तो मेड टू लुक और फील यंगर, फ्रेशर एंड मोर लाइवली। रिवाइटलाइज करना, फिर से जान डाल देना, रिफ्रेश कर देना, रिन्यू कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गए, वीक कर देना, कमजोर कर देना, एज कर देना, डिप्लीट कर देना, खत्म कर देना। तो जो स्पा ट्रीटमेंट है उसकी वजह से वो बहुत यंग फील करने लगी और वो एकदम तैयार हो गई आगे के चैलेंजेस से को टैकल करने में, झेलने में। समझ आ रहा है? चलो अगला वर्ड है एम्बुश, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करो। एम्बुश का मीनिंग क्या होता है? एम्बुश का मीनिंग होता है ये एक पत्थर है, इस पत्थर के पीछे आप छुपे हो, ये कोई सामने से आ रहा है और जैसे ही आपके सामने आया आपने ऐसे इस पर अटैक कर दिया। तो एम्बुश का मतलब क्या होता है? एम्बुश का मतलब होता है छुप के अटैक करना। मेक अ सरप्राइज अटैक ऑन समवन फ्रॉम अ कंसील्ड पोजिशन। कंसील्ड मीन्स छुपी हुई। कंसीलर लगाते हैं बहुत लोग, जैसे जो दाग धब्बे होते हैं स्किन के यहाँ पे लोग कंसीलर लगाते हैं उसको छुपाने के लिए। तो कंसील इज छुपाना, तो छुप के छुपे हुए थे, जैसे ही आपका शिकार आपके सामने आया आपने अटैक कर दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज एम्बुश। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। सिनोनिम्स क्या हो गए? सरप्राइज कर दिया, अटैक कर दिया, वे लेड मीन्स आया रास्ते में और उसको अटैक कर दिया। एंटोनिम्स फोर वॉन्ड, इसमें रूट वर्ड क्या है? फोर। फोर मीन्स पहले से, तो फोर वॉर्न किया मीन्स पहले से ही वार्निंग दे दी, अलर्ट कर दिया, पहले से ही बता दिया, प्रिपेयर कर दिया। तो सोल्जर्स जो हैं उन पे अटैक किया गया दुश्मन के द्वारा एज देवर पेट्रोलिंग द एरिया, वो उस एरिया में पेट्रोल कर रहे थे, पेट्रोल मीन्स घूम रहे थे, दुश्मन छुपा हुआ था और उस दुश्मनों ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अगला वर्ड है इंसर्जेंसी, लास्ट में ENCY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इंसर्जेंसी, इसमें भी एक वर्ड है सर्ज। सर्ज का मीनिंग क्या होता है? सर्ज का मीनिंग होता है इंक्रीज। तो इंसर्जेंसी का मीनिंग क्या हो गया? कोई रिवॉल्ट बढ़ रहा है, लोग उठ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या हो रही है? इंसर्जेंसी हो रही है। रिबेलियन, रिवॉल्ट, अपराइजिंग, विद्रोह। एंटोनिम्स पीस है, शांति है। कंप्लायंस मीन सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। सबमिशन, लोग झुक गए हैं, लोगों ने सारी बातें मान ली हैं। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रगल किया कि वो इंसर्जेंसी जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाए। दैट हैड टेकन रूट इन द कंट्री साइड। जो कंट्री साइड क्या होते हैं? जो गांव वाले एरियाज होते हैं, जो आउटर एरियाज होते हैं, उनको बोलते हैं कंट्री साइड। जो वहां पे रूट ले चुके हैं, मतलब बेस ले चुके हैं, उनको सरकार स्ट्रगल कर रही थी दबाने के लिए। समझ आ रही है वोकैबुलरी? अगला वर्ड है बॉच्ड अप, डबल स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। कोई चीज बॉच्ड अप होती है, इसका मतलब आपने उसको अच्छे से नहीं किया, वो चीज बेकार हो गई, वो चीज फेल हो गई, मीन्स इट वॉज बॉच्ड अप, फेल। कैरिड आउट बैडली और केयरलेसली, कोई चीज अच्छे से नहीं हुई। बॉच्ड अप है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। सिनोनिम्स क्या हो गए? आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया, बंगल्ड, आपने बेकार हो गई, वो चीज फेल हो गई। एंटोनिम्स सक्सेसफुल हो गई, अकम्प्लिश्ड हो गई, मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन पूरा हो गया, परफेक्टेड, बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। तो जो फेल्ड ऑपरेशन था इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ गई, इशू रिजॉल्व तो हुआ नहीं, इशू ठीक तो हुआ नहीं, और क्या आ गई? भर भर के खूब सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना, ऑगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। आप किसी चीज को ऑगमेंट कर रहे हो मतलब उसको बढ़ा रहे हो, उसको इंक्रीज कर रहे हो। मेकिंग समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, आप उस चीज में ऐड करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इनहैंस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, मीन्स उस चीज को आप बढ़ाते जा रहे हो। एंटोनिम्स
डिमिनिश कम करते जा रहे हो, रिड्यूस करते जा रहे हो, डिक्रीज करते जा रहे हो। तो कंपनी ने फोकस किया किस चीज पे कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएगी, जिससे कि जो बढ़ती हुई डिमांड है वो उसको क्या कर सके, मीट कर पाए। तो ऑगमेंट करना मीन्स इंक्रीज करना। अगले शब्द पे आते हैं, अडियरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अडियर के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा याद रखना, प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। यू अडियर टू समथिंग, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, अडियर फ्रॉम, अडियर इन, कुछ भी लिख देते हैं फिर उसमें एरर पूछते हैं। अडियर टू समथिंग का मीनिंग क्या होता है, आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। तो अडियर का मतलब, अडियरेंस का मीनिंग क्या है, कोई भी कॉज, कोई भी बिलीफ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी नॉर्म, कोई भी प्रिंसिपल, उस चीज को लेके आपका कमिटमेंट है, उस चीज को लेके आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो। एंड सिनोनिम्स क्या हो गए, कंप्लायंस, कंप्लाई कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशंस, ऑब्जर्व, ओबीडियंस मींस फॉलो कर रहे हो। एंटोनिम्स, डिसरिगार्ड कर दिया, जा मैं नहीं फॉलो करता। नॉन कंप्लायंस, नहीं फॉलो कर रहे। वायलेशन, तोड़ दिया। वायलेशन का एक सिनोनिम है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज ट्रांसग्रेशन। डबल स्टार मार्क करके लिखना। ट्रांसग्रेशन का मीनिंग भी क्या होता है, रूल्स को तोड़ देना, रूल्स को फॉलो नहीं करना। तो जो स्ट्रिक्ट एडहियरेंस था, जो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे थे नए रूल्स, इससे क्या इंश्योर हुआ कि सबके लिए वर्क एनवायरनमेंट कैसा हो जाए, और भी ज्यादा सेफ हो जाए। एम्बुश बेटा खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एम्बुश इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। चलो, अ क्रशिंग ब्लो, क्रशिंग मीन्स बिल्कुल तबाह कर देने वाला, ब्लो मीन्स अटैक। तो कोई एक क्रशिंग ब्लो है, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा एक्शन है जिससे दिल को बहुत ठेस पहुंचे। होता है ब्रेकअप से पहले जनरली क्या होता है, कुछ ऐसा हुआ होता है कि दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, तो एक क्रशिंग ब्लो आपको मिलता है, उसके बाद जाके ब्रेकअप होता है। तो अ हर्टफुल एक्शन। अगला है अ क्राइंग शेम। अ क्राइंग शेम का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिससे आपको बहुत ही शेमफुल फील हो, कोई ऐसी चीज जो आपको एकदम अंदर से ऐसा कर दे कि आप को लगे कि बहुत ही एम्बैरस हो जाओ आप, ऐसी चीज को बोलते हैं क्राइंग शेम। अ डिसग्रेस, समथिंग अनफेयर दैट मेक्स अस फील सॉरी फॉर द विक्टिमाइज्ड, मतलब जिसके साथ हमने कुछ गलत किया है या कुछ भी किया तो उसके लिए हमें बहुत अंदर से बहुत खराब फील हो, बहुत एम्बैरस्ड फील हो, क्राइंग शेम। आ कुशी जॉब, कुशी वर्ड कुशन से बना है। कुशन, कुशन क्या करता है, तकिया एक तरीके से क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो कुशी जॉब का मतलब क्या है, आसान सा काम है यार, कुशन ही कुशन है, कोई परेशानी नहीं है। अब बेड ऑफ रोजेस है, कुशी जॉब को क्या बोल सकते हैं, बेड ऑफ रोजेस भी बोल सकते हैं, बहुत आसान काम। एन ईजी जॉब दैट इज नॉट डिमांडिंग और डिफिकल्ट, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। अ कट अबव द एवरेज, एवरेज से ऊपर मतलब नॉर्मल से ऊपर, कोई चीज एवरेज से ऊपर है मतलब नॉर्मल से ज्यादा है, तो समथिंग विच इज मोर देन नॉर्मल इज अ कट अबव द एवरेज। एड फ्यूल टू फायर, इसके मुझे जल्दी से 5 इडियम्स और बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बताती हूँ, जल्दी से बताएंगे। एड फ्यूल टू फायर, टर्न द नाइफ, एड इंसल्ट टू इंजरी, apply salt in a wound, fan the flames, सबका मीनिंग क्या है, सबका मीनिंग है कि मामलों को क्या कर दिया और खराब कर दिया, क्या कर दिया, एग्जाकरबेट कर दिया, एग्जाकरबेट कर दिया, क्या कर दिया, एग्रावेट कर दिया, मतलब खराब चीज को और भी ज्यादा खराब कर दिया। यस सबसे पहला वर्ड है होमोजेनाइज। तो 2 रूट वर्ड्स होते हैं हमारे, एक रूट वर्ड होता है होमो जिसका मीनिंग होता है सेम, एक रूट वर्ड होता है हेटेरो, हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर चीजें होमोजीनियस हैं तो सेम है, अगर चीजें हेट्रोजेनस हैं इसका मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म ज्यादातर एग्जाम्स में आता है और एडजेक्टिव फॉर्म होता है होमोजीनियस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इसी का वर्ब फॉर्म क्या हो जाता है, इसी का वर्ब फॉर्म हो जाता है होमोजेनाइज करना।
मतलब चीजों को एक जैसा बनाना। ये क्या होता है, इसी होमोजेनस का वर्ब फॉर्म होता है। टू मेक यूनिफॉर्म और सिमिलर, आप क्या कर रहे हो, चीजों को एक जैसा बना रहे हो, स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, यूनिफॉर्माई कर रहे हो, ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स मिक्स कर रहे हो, चीजों को एक ही बना रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपने अलग अलग कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, वेरी कर दिया, डिफर कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो पॉलिसी को ऐसे बनाया गया कि जितने भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं पूरी कंट्री में, वो क्या हो जाए, होमोजेनाइज हो जाए, मतलब सेम हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनाइज करना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां से आता है, डिफरेंट। डिफरेंट इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इसी के एंटोनिम का, हेट्रोजेनस का। इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो फ्रॉम लगता है। ये बहुत बार ग्रामर में क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है, इस डिफरेंट के साथ देन लगा देते हैं, THAN लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। इस बात को स्टार मार्क करके लिखिएगा, डिफरेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम, ना कि देन। अगला वर्ड है मैल प्रैक्टिसेस। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है मैला और एक होता है कैको। इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है खराब। इन्हीं दोनों शब्द के एंटोनिम्स होते हैं EU और दूसरा वर्ड होता है बेनी। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है गुड, अच्छा। तो कहीं पे भी मैला लिखा हो या कैको लिखा हो तो कुछ ना कुछ खराब होगा। एक और शब्द होता है इसके जैसा, मिस, MIS, मिस रूट वर्ड होता है। इसके दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है नफरत करना और दूसरा मतलब होता है खराब, बैड। तो मैल प्रैक्टिसेस का मीनिंग वहीं से निकल के आया। मैल प्रैक्टिसेस मीन्स खराब प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, गलत चीजें जो हो रही हैं, उनको बोलते हैं मैल प्रैक्टिसेस। CES है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। प्रैक्टिस में जब भी CE लिखा होता है तो उसका मीनिंग होता है अभ्यास, जो कि नाउन होता है। प्रैक्टिस में SE लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है अभ्यास करना, जो कि क्या हो जाता है, जो कि वर्ब हो जाता है। तो इम्प्रॉपर, इलीगल, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मीन्स केयरलेस प्रोफेशनल एक्टिविटी और ट्रीटमेंट, जब आप काम अच्छे से नहीं कर रहे। सिनोनिम्स क्या हो गए, मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग, करप्शन, चीजें खराब होना। एंटोनिम्स क्या हो गए, गुड प्रैक्टिस, अच्छी चीजें हैं, प्रॉपर कंडक्ट, चीजें अच्छी हैं, एथिक्स हैं, चीजें अच्छी हैं। तो लॉयर को डिसबार कर दिया गया, डिसबार मीन्स उसको हटा दिया गया, किस चीज की वजह से, क्योंकि वो गलत कामों में उसका इन्वॉल्वमेंट था। समझ आ रहा है सभी को। अगले शब्द पे आते हैं, चेरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 4-5 स्टार मार्क कर लो। अगर आप प्रूडेंट होते हो, क्या होते हो, प्रूडेंट होते हो, कॉशियस होते हो, वेरी होते हो और चेरी होते हो, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, इन चारों के चारों शब्दों का मीनिंग, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में भी आते हैं, इन सभी शब्दों का मीनिंग होता है आप बहुत केयरफुल हो अपने काम को लेकर। एक और सिनोनिम जो बहुत बार एग्जाम में आता है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करना, सर्कमस्पेक्ट मीन्स बहुत केयरफुल होना। ये सर्कमस्पेक्ट कहां से बना ये शब्द, ये भी दो रूट वर्ड से बना। सर्कम, सर्कम का मीनिंग होता है सर्कल। स्पेक्ट, स्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, विजन या देखना। तो आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ देख देख के चल रहे हो। जब आप चारों तरफ देख देख के चल रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो, सर्कमस्पेक्ट हो। सर्कमस्पेक्ट मीन आप बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहे हो, बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत सावधान हो। अब किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप रेकलेस हो, हीडलेस हो, अनगार्डेड हो, मतलब बिल्कुल भी बहुत ही केयरलेस हो, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हो। इसका एक वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, लैक्स हो। लैक्स का मीनिंग भी क्या होता है कि आप केयरफुल नहीं हो, आपके अंदर क्या है, लैक्सिटी है। लैक्सिटी इज व्हाट, लैक्सिटी इज केयरलेसनेस, बिल्कुल भी केयरफुल ना होना। हीडलेस से वर्ड बना हीड, जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है। हीड इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना किसी चीज को, पे अटेंशन टू समथिंग, आप किसी चीज को क्या दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो। यस, चलो एक और वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स पे आता है, उस पर भी डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब भी क्या होता है, आप बहुत ध्यान दे रहे हो चीजों को, आप बहुत क्या हो, आप बहुत केयरफुल हो। तो शी वॉज चेरी ऑफ इन्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा केयरफुल थी। किस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा केयरफुल थी, कि वो नए बिजनेस इन्वेंचर में कैसे इन्वेस्ट करे, उस चीज को लेके वो बहुत केयरफुल थी।
थ्रेड बेयर का मतलब क्या होता है? थ्रेड मीन्स धागा। कोई इंसान धागे जैसा हो गया, चलो इसको ऐसा समझ लो, धागे जैसा हो गया, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर किसी भी तरह का कह सकते हैं कुछ अच्छा नहीं है, मतलब वो एकदम बहुत पतला सा हो गया है, एज के साथ बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, एकदम एक तरीके से बहुत ही ज्यादा थका थका सा हो गया है, बहुत ही खराब। तो थ्रेडबेयर इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। इस वर्ड की टोन कैसी है? नेगेटिव है। थ्रेडबेयर बना कहाँ से ये शब्द बना कि कोई आपके पास कपड़ा है जो पुराना हो जाए तो उसमें से धागे धागे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो बहुत पुरानी हो चुकी है। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर से पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। तो बिकमिंग थिन एंड टैटर्ड विद एज, एज के साथ पुराना होता गया और खराब हो गया। पुअर बहुत ही खराब हो गया, शैबी बहुत ही गंदा दिखने लग गया। वोन आउट पुराना खराब हो गया, शैबी डिलैपिडेटेड मीन्स तबाह सा हो गया है। एंटोनिम्स नया है, फ्रेश है, बहुत अच्छे से आप उसको मेंटेन करके चल रहे हो। तो उसका जो पुराना कोट था वो थ्रेडबेयर हो गया, बहुत दिखने में बहुत खराब हो गया, बहुत सालों के यूज के बाद। अगला लिम्पिडिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। लिम्पिडिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज एकदम साफ है, किसी चीज को लेके आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर पारदर्शिता है, मतलब एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, ट्रांसपेरेंट और अंडरस्टैंडेबल। क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ल्यूसिडिटी है। ये ल्यूसिड और पेल्यूसिड, इन वर्ड्स को डबल स्टार मार्क करके लिखेंगे। दोनों ही शब्द बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। कोई चीज ल्यूसिड होती है, पेल्यूसिड होती है, इसका मतलब क्या होती है? क्लियर होती है, साफ होती है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती। इन दोनों शब्दों का रूट वर्ड क्या है? LUC। LUC और LUM दो रूट वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है लाइट। उस चीज के ऊपर लाइट है मतलब वो चीज क्या है? एकदम क्लियर है। यहीं से एक और शब्द बना ल्यूसेंट। तो ल्यूसेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ल्यूसेंट वर्ड का मीनिंग भी वही हो गया, वो चीज कैसी है? एकदम क्लियर है, चमक रही है। उसका मीनिंग क्या होता है? चमक रही है लाइट से, ग्लोइंग विद लाइट, उसके अंदर क्या है? बहुत रोशनी है, तो वो चीज कैसी है? ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, तीनों में रूट वर्ड है LUC और LUM। लिम्पिड भी वही है, लिम्पिड का मीनिंग भी सेम ही होता है। ये सारे फॉर्म्स कौन से हैं लिम्पिडिटी के? एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं सारे के सारे। अगला एंटोनिम्स क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए ओपेक। ओपेक मीन्स कुछ भी नहीं दिख रहा। ये पेन कैसा है? ओपेक है, इसके इधर से उधर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार सब कुछ दिख जाता है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? पूरी तरीके से आर पार नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है, हेजी सा होता है, थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। कभी कभी ग्लास ट्रांसल्यूसेंट भी होता है, पूरा प्रॉपर ग्लास भी होता है, सब कुछ दिखता है। जब उस ग्लास के ऊपर कोई फिल्म चढ़ा देते हो तो वो क्या बन जाता है? ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। फिर एक होता है ओपेक, जिसके आर पार कुछ भी नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टील क्या हो जाते हैं? ओपेक हो जाते हैं। तो ओपेकनेस, ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी मीन्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मर्कीनेस है मतलब बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा। तो पानी इतना ट्रांसपेरेंट था और वो चीज क्या थी? ब्रेथ टेकिंग थी। ब्रेथ टेकिंग मीन्स बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग थी। कैप्टिवेटिंग का मीनिंग है बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया थी। प्रोलिफरेशन पे 4-5 स्टार मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। लास्ट में ION लग रहा है, नाउन हो गया। वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करने का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ना। तो कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? प्रोलिफरेट कर रही है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है उसमें। स्प्रेड, एक्सपेंशन, मल्टीप्लीकेशन, बहुत तेजी से बढ़ना इज प्रोलिफरेशन। एंटोनिम्स रिडक्शन, डिक्लाइन, डिक्रीज, कम होना। तो स्मार्टफोन्स जो इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं दुनिया भर में वो बदल चुका है। ट्रांसफॉर्म हुआ है मतलब चेंज हुआ है। अगले वर्ड पे आते हैं रिकरेंट। री मीन्स अगेन। तो कोई चीज जो बार बार हो रही है उसको क्या बोलते हैं? रिकरेंट हो रही है। रिकरेंट अगेन, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव।
तो कोई चीज जो बार बार हो रही है, मैम वोकैब के शॉर्ट्स से, तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए ना इतने सारे वोकैब के शॉर्ट्स बना के रख लिए हैं ऑलरेडी, बट वो एडिट नहीं हो पा रहे, एडिटर की थोड़ी सी तबीयत खराब की वजह से वो एडिट नहीं हुए हैं अभी तक। और फिर मैंने आप लोगों को बताया ही था, कल क्लास भी इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, बुआ बन गई मैं, तो इस वजह से आई वॉज इन मथुरा। आज सुबह ही मैं वापस आई हूँ, एंड अभी मैं इस क्लास को लेने के बाद फिर 1:30 बजे आप लोगों की फाउंडेशन क्लास है ग्रामर वाली, टेंसेस पार्ट 3, उसको लेने के बाद मैं एडिटर से ही बात करने वाली हूँ और उसको रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि जल्दी जल्दी भाई वीडियोस एडिट करके दो, जिससे कि मैं चेक करके आप लोगों को अपलोड भी दे सकूँ और वो वीडियोस दे सकूँ रेगुलरली। चलो, सिनोनिम्स क्या हो गए? रिकरिंग बार बार हो रही है, रिपीटेड फ्रिक्वेंट बार बार हो रही है। एंटोनिम्स रेयर ना के बराबर है, इनफ्रिक्वेंट हो ही नहीं रही, ओकेजनल कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। एक और वर्ड होता है स्पोराडिक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क कीजिएगा। तो स्पोराडिक का मीनिंग क्या होता है? रुक रुक के हो रही है। कैसे हो रही है? इरेग्युलर वे में हो रही है, रेगुलर नहीं है। रुक रुक के कोई चीज होती है तो वो कैसी होती है? स्पोराडिक होती है। ही सफर्ड फ्रॉम रिकरेंट हेडेक्स, उसको बार बार हेडेक हो रहा था, पूरी जिंदगी में उसको बार बार हेडेक होता था। अगला रोबस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रोबस्ट मीन्स कोई चीज जो बहुत स्ट्रांग है, उसको क्या बोलते हैं? रोबस्ट है, वेरी स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, विगरस, बहुत एनर्जी है, बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, ताकतवर है। एंटोनिम्स वीक है, फ्रेजाइल कमजोर है, फ्रेल कमजोर है, फीबल इंसान के लिए यूज करते हैं, कमजोर है, कमजोर है। फ्रेजाइल, फ्रेल, फीबल, तीनों का मतलब क्या होता है? कमजोर है। तो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कंपनी ने, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो बहुत इंप्रेस हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। हीथर्टू, डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। कोई चीज के लिए जब हम कब क्या यूज करते हैं कि अब तक, अब तक क्या हुआ है, अब तक नहीं पता है, अब तक पता है। तो एक तो यूज करते हैं सो फार, एक येट भी यूज करते हैं, येट, अब तक। और एक दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? हीथर्टो, मीन्स अब तक। प्रीवियसली, सो फार, अंटिल नाउ। एंटोनिम्स हेंस फोर मीन्स इसके बाद, फ्रॉम नाउ ऑन इसके बाद, हियर आफ्टर इसके बाद। तो साइंटिस्ट की जो डिस्कवरीज हुई हैं अब तक, जो कि अननोन थी पब्लिक को, उनको फाइनली क्या कर दिया गया? उनको फाइनली पब्लिश कर दिया गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? अब तक की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से एडवर्ब है, क्योंकि जब भी कोई टाइम बताता है उसको हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बताता है? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर। कैसे वो काम किया? व्हाई। कितनी बार वो काम हुआ? हाउ मेनी टाइम्स। कितना वो काम हुआ? हाउ मच। कितने थे? हाउ मेनी। इन सब का आंसर हमें कौन देता है? इन सब का आंसर हमें एडवर्ब देता है। लेकिन प्रोवाइडेड वो शब्द किसके बारे में बता रहा हो? वर्ब के बारे में बता रहा हो, या किसी प्रपोजिशन के बारे में बता रहा हो, या किसी कंजंक्शन के बारे में बता रहा हो, या पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा हो, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हो, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो शब्द बताता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अगले पर आते हैं, इम्पेरेटिव। लास्ट में आईवी लग रहा है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, उसको नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, दोनों तरीके से इस वर्ड को यूज करते हैं। आज परफेक्शन की क्लास में इसका हमने क्वेश्चन किया था, जब हमने मिक्स्ड पैटर्न के कॉलम बेस्ड करे थे, पैराफिलर्स प्लस कॉलम किया था। तो इम्पेरेटिव मीन्स कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज इनडिस्पेंसिबल। तो कोई चीज इनडिस्पेंसिबल होती है मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंटोनिम्स ऑप्शनल है, करो ना करो आपकी मर्जी, इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है, वॉलंटरी है। एक और वर्ड इसका एंटोनिम का सिनोनिम वॉलंटरी, मीन्स आपकी मर्जी है, करो मत करो। तो जरूरी है कि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें लेबोरेटरी में। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। पिच इन, ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को आप पिच इन कर रहे हो मतलब उस चीज को करना शुरू कर रहे हो। कटिंग कॉर्नर्स मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं और मेरा भाई, हम जब भी रेस करते थे मेरा भाई पूरा कॉर्नर तक होके वापस आता था, मैं हमेशा कॉर्नर्स कट कर देती थी।
कॉर्नर तक जाती ही नहीं थी। आप लोग भी ऐसा बहुत बार देखी होंगी ऐसी रेस बचपन में। तो कटिंग कॉर्नर्स का मतलब क्या, किसी चीज को जल्दी करना, चीपेस्ट वे में करना, कम एफर्ट के साथ करना, मीन्स यू कट कॉर्नर्स। एक और ईडियम होता है कॉर्नर सा ही, टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या होता है, टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट आपने क्रॉस कर लिया है। गाड़ी जब सीखते हैं तो कॉर्नर टर्न करना सबसे मुश्किल होता है गाड़ी सीखने में, सीधा सीधा तो हर कोई चला लेता है। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या है कि आपने जो डिफिकल्ट पार्ट था उसको क्रॉस कर लिया है, अब चीजें आसान है, अब आगे चीजें स्मूथ होंगी, मीन्स यू हैव टर्न द कॉर्नर। ब्रेक द बैंक, भाई इतना महंगा है कि बैंक तोड़नी पड़ जाएगी, बैंक लूटनी पड़ जाएगी। एक और होता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इतना महंगा है कि क्या करना पड़ेगा, पैर और हाथ बेचने पड़ेंगे, हिंदी में बोलते हैं किडनी बेचनी पड़ेगी। मतलब कोई चीज कैसी है, कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव है, टू कॉस्ट टू मच। कैश काउ, जिससे बहुत पैसा बन रहा हो उसको बोलते हैं कैश काउ। अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। आउट ऑफ पॉकेट, भाई खाली है, कुछ भी नहीं है, एक ट्रांजैक्शन में सारा का सारा पैसा खर्च हो गया। आउट ऑफ पॉकेट मीन्स पैसा ही नहीं है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। 2000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 2000 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? तुरंत की तुरंत लाइक करेंगे सेशन को सभी लोग। सबसे पहला वर्ड है स्क्रूटनाइज करना। स्क्रूटनाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जांच करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका नाउन फॉर्म क्या है, इसका नाउन फॉर्म है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज की जांच, किसी चीज का इंस्पेक्शन। एक और वर्ड होता है इसके जैसा, प्रोब। प्रोब का मीनिंग भी क्या होता है, एक तरह की जांच, एक तरह की इंक्वायरी जो चल रही है वो क्या होता है, प्रोब चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, स्क्रूटनी चल रही है। उसी का वर्ब फॉर्म स्क्रूटनाइज करना, किसी चीज को एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना बहुत ही क्लोजली, थॉरली। थॉरली मीन्स बहुत ज्यादा गहराइयों में जाके। इंस्पेक्ट किया, एग्जामिन किया, एनालाइज किया। एंटोनिम्स क्या होगा, इग्नोर कर दिया, नहीं देखा, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। तो ऑडिटर्स जो हैं, जो लोग ऑडिट करेंगे वो जांच करेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, जिससे कि एक्यूरेसी इंश्योर हो, कि एक्यूरेसी रहे। अच्छा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था इंश्योर, तो हमारे 3 शब्द होते हैं। ये वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक होता है इंश्योर, एक होता है अश्योर और एक होता है इंश्योर। इन तीनों में डिफरेंस सीख लेते हैं बेटा। ये तीनों के तीनों शब्द ना आपके वर्ब फॉर्म्स हैं। एंश्योर का मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज को गारंटी करना होगा। सरकार को एंश्योर करना चाहिए कि जितने भी वादे उसने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे वो सारे के सारे वादे पूरे हों। एंश्योर करो, एंश्योर करो मीन्स गारंटी लो कि वो चीज इंप्लीमेंट हो रही है, चेक करो कि वो चीज इंप्लीमेंट हो रही है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एंश्योर कर रहे हो। अश्योर का मीनिंग होता है वादा करना, प्रॉमिस करना, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना। मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने कल आऊंगी। अश्योर करना मीन्स एक तरह का वादा, एक तरह की प्रॉमिस। क्या इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? एंश्योर इज वादा करने के बाद उसको पूरा करने की गारंटी लेना, आप चेक करो कि वो चीज होनी चाहिए। अश्योरेंस इज ओनली वादा। इंश्योर करना कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, मतलब कंपेंसेट भी करूंगी। आपका कार इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योर करना इज व्हाट, कंपेंसेशन। तो इन तीनों में से अगर मैं बात करूं सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड कौन सा है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें वर्ड की, तो क्या मैं कह सकती हूँ इंश्योर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। क्यों? कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ, अगर वो चीज ठीक नहीं हुई तो पैसा भी मिलेगा। तो इंश्योर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड। उसके बाद अगला वर्ड है एंश्योर। एंश्योर इज गारंटी ले रहे हो कि होगा वो पूरा। और सबसे कमजोर वर्ड कौन सा है, अश्योर। क्यों? क्योंकि अश्योर में सिर्फ वादा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर सभी को? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, फ्लैग करना। अगर कोई चीज किसी चीज को फ्लैग कर रही है, इसका मतलब उसको और कमजोर बना रही है। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। बिकमिंग वीकर और लेस डायनामिक, वो चीज और कमजोर होती जा रही है, डिक्लाइन कर रही है, वीकन कर रही है, डिमिनिश हो रही है, कमजोर होती जा रही है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और होता है इसका, जो एग्जाम में भी बहुत बार आता है, वेनिंग। वेनिंग का मीनिंग भी क्या होता है, कमजोर होते हुए जाना।
एंटोनिम्स इंप्रूव हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक वर्ड होता है बोल्स्टरिंग। बोल्स्टरिंग वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, स्ट्रेंथन होती जा रही है। एक और वर्ड होता है फोर्टिफाइंग। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो फोर्टिफाइंग इज व्हाट? कोई चीज स्ट्रॉन्ग बनाई जा रही है, बोल्स्टरिंग स्ट्रॉन्ग की जा रही है। तो टीम की जो खराब होती परफॉर्मेंस थी सेकेंड हाफ में, उसमें क्या हो गया? कॉस्ट देम द मैच। मतलब उसने क्या कॉस्ट किया? मैच। मतलब वो मैच हार गए अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा, ये जो फ्लैगिंग वर्ड है ना, इसका एक और वर्ड होता है फ्लैग करना। अगर आप किसी चीज को फ्लैग कर रहे हो, इसका मतलब आप वार्निंग दे रहे हो, आप एक तरह का चेतावनी दे रहे हो, उसको भी फ्लैग करना बोलते हैं। दोनों मीनिंग्स होते हैं फ्लैगिंग के। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना। ये जो कॉम्प्लेसेंट वर्ड है ना, इसकी एक खास बात ये है कि ये दिखने में लगता है कितना अच्छा शब्द है। आत्मसंतुष्ट होना, खुद से सेटिस्फाइड होना, तो ऐसा लगता है ना कॉम्प्लेसेंट अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। लेकिन ये पॉजिटिव टोन का वर्ड नहीं होता है, ये आपका नेगेटिव टोन का शब्द होता है। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। लास्ट में ईएनटी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग है कि आप अपने आप से इतना ज्यादा खुश हो कि आप सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं हो। दैट इज कॉम्प्लेसेंट, और इसीलिए ये नेगेटिव टोन का शब्द होता है। शोइंग स्मग, स्मग पे भी डबल स्टार मार्क करो। और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स, कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैंने ही सब कुछ अचीव किया है, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो अपने आप से। उस तरह की उस तरह के इंसान को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेसेंट या स्मग। दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग, अनकंसर्न, आपको बाहर की दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप अपने आप में ही इतना डूबे हुए होते हो। करीना कपूर का एक डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूं। शी वॉज कॉम्प्लेसेंट, शी वॉज स्मग। एंटोनिम्स एंशियस, परेशान हो, कंसर्न हो, डिससैटिस्फाइड हो, अपने आप से खुश नहीं हो। तो डिस्पाइट द टीम्स रीसेंट सक्सेस, उनकी अभी सक्सेस के बावजूद भी द कोच वार्नड अगेंस्ट, कोच ने उनको वार्निंग दी कि भाई तुम कॉम्प्लेसेंट मत बन जाना। यहां से भी शो हो रहा है कि ये जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव टोन का शब्द है, पॉजिटिव टोन का नहीं है। अगला वर्ड है अनस्क्रूपुलस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बता दो सभी लोग, एडजेक्टिव। ये वर्ड इतना एग्जाम्स में नहीं आता, इसका एंटोनिम एग्जाम्स में बहुत आता है, एंड दैट इज स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होता है, जो कभी गलत नहीं करता, जिसको लगता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? स्क्रूपुलस। तो स्क्रूपुलस इंसान क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। तो मुझे अनस्क्रूपुलस बता दो, अनस्क्रूपुलस इंसान कैसा हो जाएगा? ऑनेस्ट नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा। तो हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, नॉट ऑनेस्ट, नॉट फेयर, ये फेयर नहीं होता है, ये अनप्रिंसिपल्ड होता है, अनएथिकल होता है, डिसऑनेस्ट होता है। इसके अंदर ऑनेस्टी नाम का कुछ भी नहीं होता है। एंटोनिम्स एथिकल, प्रिंसिपल्ड, ऑनेस्ट। तो जो डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स का गलत फायदा उठाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। चलो अब यहाँ पे दो शब्द फिर से आए, एक आया प्रिंसिपल और एक आया प्रिंसिपल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रिंसिपल जिसमें AL लिखा हुआ है, ये होता है हेड किसी स्कूल का या फिर मेन, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है ये शब्द, और ये शब्द आपका नाउन की तरह भी यूज होता है। तो स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है उनमें स्पेलिंग क्या लगती है? AL, प्रिंसिपल। दूसरे हाथ पे ये जो प्रिंसिपल होता है जिसमें PLE लगा हुआ है, इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है आपके सिद्धांत क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप किन सेट ऑफ बिलीव्स को फॉलो करते हो। तो प्रिंसिपल्स आपके क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके सेट ऑफ बिलीव्स, आपके सिद्धांत, आपके नॉर्म्स। क्या दोनों प्रिंसिपल में डिफरेंस क्लियर है? बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, AL एंड LE में डिफरेंस। ये जो मैं आपको छोटे छोटे डिफरेंसेस बताती हूँ ना, एग्जामिनर इनको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में पूछते हैं, तो इफ पॉसिबल आप इनको नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिकल शॉप होती है जहां पे चश्मा मिलता है, उस शॉप को क्या बोलते हैं? उस शॉप को ऑप्टिकल शॉप बोलते हैं, है ना।
तो ऑप्टिक्स वर्ड वहीं से बना, इसका मतलब क्या, दृश्य, नजारा, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या हो गया कि किस तरीके से पब्लिक आपको देख रही है, वो ऑप्टिक्स है। तो द वे इन विच एन इवेंट और कोर्स ऑफ एक्शन इज परसीव्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक का नजरिया क्या है, पब्लिक का दृश्य क्या है, पब्लिक का नजारा क्या है आपको लेके, दैट इज ऑप्टिक्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन, परसेप्शन, अपीयरेंस, इंप्रेशन, कैसा है। एंटोनिम्स, रियलिटी में क्या है, सब्सटेंस क्या है, एक्चुअल क्या है। एक होता है परसेप्शन क्या है, नजरिया क्या है, और एक होता है एक्चुअल क्या है। तो ये क्या है, नजरिया इज ऑप्टिक्स। द ऑप्टिक्स ऑफ द डिसीजन, तो जो डिसीजन लिया गया उसको जो देखने में क्या लग रहा था, वो खराब लग रहा था, मेकिंग द कंपनी लुक इनसेंसिटिव, कंपनी ऐसे लग रही थी कि इनसेंसिटिव है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रीअफर्मेशन, लास्ट में ION लग रहा है, नाउन हो गया। री लिखा हुआ है, री प्रीफिक्स का मीनिंग होता है अगेन, फिर से। तो अफर्म का मीनिंग होता है हाँ कर देना, रीअफर्म कर दिया मतलब वापस दोबारा से हाँ कर दिया। तो किसी चीज को दोबारा से हाँ कर दिया इज व्हाट, क्या दे दिया, रीअफर्मेशन दे दिया। द एक्ट ऑफ कंफर्मिंग और असर्टिंग समथिंग अगेन, किसी चीज को फिर से अपनी सहमति दे देना, कंफर्मेशन दे देना, वैलिडेशन, रीआइट्रेशन, आप दोबारा से उस चीज को और जोर डाल के बोल रहे हो। एंटोनिम्स, डिनायल, मना कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन, उसके ऑपोजिट बात कर ली, नेगेशन, मना कर दिया। तो प्रेसिडेंट की जो स्पीच थी वो क्या थी, एक रीअफर्मेशन था। प्रेसिडेंट की स्पीच ने दोबारा से इस चीज को क्लियर कर दिया कि कंट्री जो है कमिटेड है किसको लेके, शांति को लेके, कंट्रीज कमिटमेंट टू पीस। अगला वर्ड है रैपुट, वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका मीनिंग क्या होता है, लोगों के बीच के रिश्ते अच्छे हैं। तो अगर दो लोगों के बीच में रैपोर्ट है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। A close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well. एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे से बातचीत अच्छे करते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या है, शांति है, हार्मनी है, अंडरस्टैंडिंग है, एफिनिटी है, एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन है, प्यार है। एंटोनिम्स, डिस्कॉर्ड है, लड़ाई है, डिसएग्रीमेंट है, नहीं मानते एक दूसरे की बात, एलियनेशन है, एलियनेशन मीन्स एक दूसरे को स्ट्रेंजर मानते हैं। एलियन कौन होता है, जो दूसरे, उसमें था ना जादू, तो जादू क्या था, एलियन था। तो एलियन मीन्स दूसरे ग्रह का, इसका मतलब आप उसको अपना नहीं मानते। तो अगर आप किसी को एलियनेट करते हो, होता है ना कभी कभी स्कूल्स में होता है, एक ग्रुप बना लेते हैं बच्चे और फिर बाकी बच्चों को वो एलियनेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उनको आइसोलेट कर देते हैं, उनको अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं मानते। तो टीचर ने एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बना दिया अपने बच्चों के साथ। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं, रिलक्टेंस, लास्ट में ANCE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। रिलक्टेंस इतना एग्जाम में नहीं आया, इसका एडजेक्टिव फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एंड दैट इज व्हाट, रिलक्टेंट। तो अगर आप किसी चीज को लेके रिलक्टेंट हो, इसका मतलब आप उस चीज को लेके क्या हो, हेजिटेंट हो। इसका मतलब आप उस चीज को लेके क्या हो, अनविलिंग हो, मतलब आपको उस काम को करने का मन नहीं कर रहा है, आप उस काम से पीछे हट रहे हो। अगर आप रिलक्टेंट हो, हेजिटेंट हो या अनविलिंग हो, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं इसी वर्ड के, रिलक्टेंस के। तो रिलक्टेंस क्या हो गया, अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन टू डू समथिंग, आपका उस काम को करने का मन ही नहीं कर रहा है। हेजिटेशन है, अनविलिंगनेस है, एवर्जन, एवर्जन मीन्स आप उससे दूर हो रहे हो। एंटोनिम्स, विलिंगनेस है भाई, पूरा मन है, ईगरनेस है, एक्साइटेड हो उस काम को करने के लिए, बहुत एंथुसियाज्म है, बहुत जोश है उस काम को करने का। तो उसके ना इच्छा होने के बावजूद भी वो मान गया, किसके लिए, प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए वो मान गया। अगले वर्ड पे आते हैं, रीक करना। रीक अभी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, या परफेक्शन में पढ़ा था शायद। रीक का मतलब क्या है, उस चीज में से कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये शब्द क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपका वर्ब है। इसका मतलब कोई चीज खराब है, किसी खराब चीज को बताना होता है तो आप उसके लिए बोलते हो रीक। स्मेल, स्टिंग, सजेस्ट, लेकिन किस चीज का सजेस्ट कर रहा है, कुछ खराब चीज का, समथिंग विच इज अनप्लेजेंट, समथिंग विच इज नॉट राइट।
इंडिकेट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, इंप्लाई कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में वो इसके एंटोनिम्स हो गए। नेगेटिव सेंस में कर रहा है तो सिनोनिम, पॉजिटिव सेंस में कर रहा है तो एंटोनिम। तो पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर किस चीज की बू आ रही है, किस चीज की स्मेल आ रही है, करप्शन की और डिसऑनेस्टी की। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, घोटाले चल रहे हैं। तो वीक इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। कुछ इडियम्स पे आते हैं। ईयर इन ईयर आउट मीन्स कोई चीज लगातार हो रही है, बार बार हो रही है, रुक ही नहीं रही होना, उसको बोलते हैं ईयर इन ईयर आउट। मीन्स समथिंग विच इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली और रिपीटेडली एवरी ईयर, हर साल हो रही है, बार बार हो रही है। सी आई टू आई, आंख से आंख मिला के कब बात करते हैं, जब आप एक दूसरे की बात से अग्री कर रहे हो, आपको लग रहा है जो आप कह रहे हो वही सामने वाला कह रहा है, दोनों की सहमति है, देन यू सी आई टू आई, दैट मीन्स अग्री और हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स। अगला है नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, एक बाल भी अपनी जगह से अलग नहीं था। इसका मतलब चीज इतनी साफ थी, इतनी नीट एंड क्लीन थी, इतनी ऑर्डर्ड थी, एक हेयर भी अपनी जगह से अलग नहीं था। तो नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस मीन्स इमैक्युलेटली। इमैक्युलेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही फॉल्टलेसली। फॉल्टलेसली मीन्स जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, नीट एंड टाइडी। इसका एक और इडियम होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में अरेंज्ड है, बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। अगला है फेस द म्यूजिक। भाई तुमने घोटाला तो कर दिया है, नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अब तुम्हें भाई डांट खानी पड़ेगी, अब तुम्हें जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका कोई भी नेगेटिव रिजल्ट होगा, वो झेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी गड़बड़ तुमने की है उसका रिजल्ट तो अब तुमको झेलना पड़ेगा। होल 9 यार्ड्स, पूरा का पूरा। किसी कोई चीज पूरी की पूरी है, होल 9 यार्ड्स, फुल एक्सटेंट ऑफ समथिंग। समझ आई वो क्या